नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत की इच्छा थी कि उन्हें नाड़ियों के बारे में जानकारी मिले। अतः उसका प्रश्न आया कि क्या ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी प्राण का संचार करने वाली मुख्यतः नाड़ियाँ हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा ठीक है, मैं इनका निरूपण करती हूँ। जिस प्रकार हमारे स्थूल शरीर में धमनियाँ एवं शिराएँ हैं जो रक्त परिवहन में भागीदार हैं, ठीक उसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा रचित है। ये अति सूक्ष्म होती हैं जिसे स्थूल नेत्रों से देखना संभव नहीं है, परंतु ये हमारे पर पूरे संपूर्ण शरीर को प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं और योगियों ने इन्हें अनुभव किया है। योग में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं संख्या को लेकर मतभेद है। मेरुदंड में एक छोर से दूसरे छोर तक बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है और बाईं ओर ईड़ा नाड़ी तथा दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। अभी इन्हीं मुख्य 3 नाड़ियों के बारे में जानते हैं। पहले मैं ईड़ा नाड़ी को लेती हूँ। ईड़ा नाड़ी, इसमें बहने वाली ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। यह शांत ऊर्जा है। इसमें प्राण प्रवाह होने से चित्त अंतर्मुखी होता है तथा विश्रामदायक होता है। अतः ये बाईं ऊर्जा प्रवाहित करने वाली नाड़ी है। अब दूसरे नंबर पर पिंगला नाड़ी को समझते हैं। यह धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। प्राण इसमें प्रवाहित होने से मन बहिर्मुखी रहता है और वह उत्साह से भरपूर रहता है। यह दाहिनी ओर होती है। अब तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। जब प्राण ईड़ा और पिंगला में सम अवस्था में आता है तो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। प्राणायाम या ध्यान द्वारा भी इस पर महारत हासिल होती है। जब प्राण ऊर्जा का भली भांति तथा देर तक उसमें प्रवेश होता है तभी यौगिक जीवन की शुरुआत होती है। साधारणतः मनुष्य का जीवन ईड़ा और पिंगला में प्राण प्रवाहित द्वारा ही चलता है। प्राण का सुषुम्ना में देर तक प्रवेश होने पर ही वह योग में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न अनामिका का है। अनामिका ने प्रश्न किया कि क्या हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। इसी आधार पर तो स्वर विज्ञान विकसित किया गया है। यह प्राणायाम द्वारा अपनी नाड़ियों में चल रहे प्राण को नियंत्रित करते हैं। यदि दाहिनी नाक बंद करके श्वास थोड़ी देर तक लें तो हमारा बायां स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी में प्राण प्रवाहित अधिकता से होने लगेगा। इसका उल्टा यदि बाईं नाक बंद करके थोड़ी देर श्वास नियंत्रित करें तो पिंगला नाड़ी गतिशील हो जाएगी। यदि हमारे अंदर ईड़ा एवं पिंगला में प्राण ऊर्जा सम अवस्था में चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील होकर प्रकाशित होने लगती है। इस प्रकार योग द्वारा सुषुम्ना को हम प्राणमय कर सकते हैं। यह एक प्रकार से मंथन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार दही को मथने से मक्खन निकलता है, ठीक उसी प्रकार यदि सुषुम्ना रूपी मथानी से हमारा प्राण मथ जिया जाए तो वह ऊर्ध्वगमन करता है और फिर शीर्ष पर सारे चक्रों को भेदते हुए पहुंच जाता है। यहीं पर शिव शक्ति का मिलन होता है और जीव मुक्त हो जाता है। हमने क्या जाना? पहला है, हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 मुख्य नाड़ी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है। वैसे तो योग में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रविष्ट होने पर तथा उसके मंथन होने से जीव मुक्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।